नमस्कार। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री का ट्रेंगल का एक छोटी सी कंसेप्ट लेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। प्रेजेंट में आप सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो या फिर एमटीएस का एग्जाम देंगे या फिर कोई रेलवे का एग्जाम देंगे। ट्रेंगल का एक खूबसूरत कंसेप्ट, बहुत बेहतरीन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं अगले 2 मिनट में। ट्रेंगल में यदि कंसेप्ट की बात किया जाए तो देखिए, यदि एबीसी एक ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल में भुजा AB को आगे की तरफ बढ़ाए तो इसका एंगल बाइसेक्टर आकर यहां मिला, और भुजा AC को आगे की तरफ बढ़ाए तो इसका एंगल बाइसेक्टर आकर के P बिंदु पर मिल गया। अब ये जो P बिंदु पर एंगल बनाया है, इस एंगल का जो मान होगा बाबू, यानी एंगल BPC, इसका जो मान होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 बाबू। जस्ट इसी से रिलेटेड इस ट्रेंगल का कंसेप्ट है। यदि आप इसको भी अच्छे ढंग से देख ले तो दोनों एक साथ चलती है, या तो इस पर सवाल आ रही है बहुत ज्यादा, नहीं तो इस पर आ रही है। तो यदि ट्रेंगल ABC में इस एंगल B का अंतः समद्विभाजक और एंगल C का अंतः समद्विभाजक जिस बिंदु पर कोण बनाया है वो एंगल BOC बराबर होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 बाबू। यानी आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों कंसेप्ट मिलता जुलता है। यदि ट्रेंगल ABC में ऊपर की तरफ एंगल समद्विभाजित कर रहा है तो 90 डिग्री प्लस A/2, और नीचे की तरफ एंगल समद्विभाजित कर रहा है तो 90 डिग्री माइनस A/2 बाबू। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछी गई है एसएससी में, तो वो सवाल हम आपके सामने लाते हैं, आप आराम से बनाने का प्रयास करिएगा। सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी और सी का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर ओ पर मिलते हैं। एंगल बी और सी का मान 122 है, तो एंगल ए का मान क्या होगा? ध्यान से आप समझिए, एक ट्रेंगल एबीसी में एंगल बी का समद्विभाजक लाइन और एंगल सी का समद्विभाजक लाइन जिस बिंदु पर मिला है वो बिंदु का मान O दिया है, और एंगल BOC का मान 122 दिया है। तो बताना है कि एंगल A का मान कितना डिग्री का होगा। इसको हम लोग मान के चल रहे हैं x बाबू। अभी अभी कंसेप्ट समझाए कि इस एंगल का समद्विभाजक, इस एंगल का समद्विभाजक जहां पर कोण बनाते हैं, एंगल BOC जो होगा वो हमेशा होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 बाबू। यहां BOC का मान 122 रखेंगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल A का मान x/2, तो x/2 का जो मान होगा 90 आके घटेगा तो 32 हो जाएगा, तो x का मान बन जाएगा 32 दूना 64 डिग्री। सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऊपर की तरफ यदि एंगल समद्विभाजित किया है तो वो एंगल बनता है 90 डिग्री प्लस A/2, और नीचे की तरफ जब एंगल समद्विभाजित करता है तो वो बनता है 90 डिग्री माइनस A/2। एक सवाल और हम लोग करेंगे इस पे। सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को P तथा Q तक बढ़ाई गई है। ध्यान से देखिएगा कि एक त्रिभुज ABC है, ABC के भुजा AB को बढ़ाया गया है P बिंदु पर और भुजा AC को बढ़ाया गया है Q बिंदु पर। एंगल PBC का समद्विभाजक लाइन और एंगल QCB का समद्विभाजक लाइन जिस बिंदु पर कोण बनाया है उस बिंदु का नाम क्या दिया है बाबू? P दिया है, P दिया है। तो सवाल ये कहता है कि ये जो एंगल है, एंगल BCQ R पर मिलते हैं। अच्छा, R पर मिल रहे हैं बाबू, यहां पर R पॉइंट हो जाएगा, R पॉइंट हो जाएगा। एंगल ए की मान बराबर 44 है, तो बताना यह है BRC का मान क्या होगा? BRC का मान क्या होगा? इसको मान के चलिए, ठीक है। अभी अभी जो कंसेप्ट बताए हैं उसी कंसेप्ट पे है कि यदि हमें इस एंगल का बाह्य समद्विभाजक, इसका भी बाह्य समद्विभाजक जिस बिंदु पर कोण बनाते हैं वो एंगल यानी BRC जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 बाबू। सॉरी, नीचे है तो माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A/2 बाबू।
अब इसका मान हमको निकालना है थीटा। 90 डिग्री माइनस एंगल ए का मान 44/2 करिएगा, कट के हो जाएगा 22। और यहां से थीटा का मान बाबू 90 में से 22 घटाइएगा, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी सवाल का आंसर बनेगा 68 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर कौन बाबू, सुधार कर लीजिएगा बी नंबर। क्लियर है? तो हमने 2 कंसेप्ट भी ट्रायंगल का आपको दिया और साथ में 2 सवाल भी हम आपके सामने करा दिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, और भी कौन टॉपिक का आपको कंसेप्ट चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।